हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 5 और आप सभी को पता है कि 5 बजे एक बहुत ही शानदार और देखा जाए तो आपका होमगार्ड भर्ती साथ ही इस 2025 के लिए एक रक्षक बैच और जिसे आप कंटिन्यू करते भी आई रहे हैं। तो अभी लास्ट जी मेरे साथ हैं GS त्रिपाठी, आमिर खान जी हैं, गोविंद सिंह जी, इंद्रजीत यादव, लकी यादव जी। तो देख पाऊं तो मेरे साथी सभी के सभी यहाँ पर मेरे साथ जुड़ते हुए, और जो साथी ना जुड़े हैं वो एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। तो एक बार सभी के सभी मुझे बताएंगे कि मेरी आवाज एकदम आप सभी तक क्लियर पहुंच पा रही है और मतलब कि दिखाई भी सही दे रहा है स्पष्ट। जल्दी से बताएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। तो जल्दी से बताएंगे सर। और आज देखूं तो हमारा जो टॉपिक चला हुआ है उस टॉपिक का नाम था सर जी उत्तर प्रदेश एजुकेशन। संस्कृति इसके बाद में चलेगी, अभी एजुकेशन चला हुआ है तो जल्दी से एक बार बता देंगे। हाँ सर जी ठीक है, एकदम बढ़िया है। चलो ठीक है तो चलते हैं। विश्वविद्यालयों की बात चल रही थी सर, आपने एक हेडिंग डाल देना है कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, अब बताएंगे एक बार सही दिखाई पड़ रहा है ना। तो आप एक हेडिंग डालेंगे सर जी अब उत्तर प्रदेश में मतलब कि कृषि विश्वविद्यालय। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात यहां पर करने जा रहे हैं, कृषि विश्वविद्यालय। इस तरीके से आप एक हेडिंग बनाएंगे बढ़िया तरीके से। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हाँ सर कौन सा, तो आप बताएंगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। पहले तो मुझे ये बता दो कि एग्री, ठीक है ना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात है, इनकी संख्या कितनी है। कोई बताएगा मुझे कि उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटियां हैं, आज वर्तमान की बात होगी ना तो वर्तमान में संख्या हमसे पूछी जाएगी कि सर जी वर्तमान में संख्या। अब वर्तमान मतलब प्रेजेंट में, अब कैसे क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे सर जी कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो आप एकदम करेक्ट करेंगे 6। सभी ने बता दिया सर जी महाराज, तो आप 6 कर देना। ठीक है, तो मुझे अब ये जो मतलब कि लिखा है ये एकदम करेक्ट दिखाई पड़ रहा है ना सभी को, फिर तभी मैं स्टार्ट करूंगा। चलो अब मैंने लिख भी दिया उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों की संख्या, तो आप बता देना सर जी कितनी होगी एग्रीकल्चर मतलब कि, या एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी होगी इनकी संख्या 6। चलो अब बात आती है कि सर जी 6 कौन कौन से हैं, उनके विषय में हम पढ़ते चलेंगे और सभी को बेहतरीन तरीके से करते चलना है, एक एक पॉइंट शालीनता के साथ चलते हैं। तो भैया जी एक होगी चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। सर जी कौन से विश्वविद्यालय की बात है, चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय। तो आप एक ऐसे हेडिंग डाल देंगे और इसकी अवस्थिति, हाँ सर ये कहां पर स्थित है, यही तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कहां पर लोकेटेड है, तो आप बताओ जल्दी से। सर ये कानपुर में है, ये कहां पर लोकेटेड है, तो मेरे साथी राइट तरीके से कर देना कानपुर।
ठीक है जी। अब स्थापना भी इस्टेब्लिशमेंट की बात आई। सर इसकी स्थापना तो जल्दी से बताएंगे कि स्थापना मीन्स इस्टेब्लिशमेंट इसकी कब हुई। तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना तो सर आप कर देना 1975 में। भैया जी कब की बात कह रहे हैं? 1975 करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट है जी। चंद्रशेखर आजाद नोट करते चलना है, एक एक पॉइंट आपसे पूछा जाएगा और क्वेश्चन आया हुआ है। और जो कि मैं जो कक्षा के बाद में 7-8 जो भी 5-6 क्वेश्चन होते हैं उन आप सभी को कराता भी आता हूं, ये आप सभी को पता भी है। तो इनसे रिलेटिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सर जी ये जो मतलब चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, ये कृषि संस्थान के रूप में मतलब कि विश्वविद्यालय बनने से पहले कृषि संस्थान के रूप में 1893 में से कार्य कर रहा था। ये मतलब कि आज तो 1975 ईस्वी में कृषि विश्वविद्यालय बन गया, लेकिन कृषि विश्वविद्यालय से पहले साथी ये एक एग्रीकल्चर संस्थान था। और एग्रीकल्चर मतलब कृषि संस्थान के रूप में 1893 में से ये कार्य कर रहा था। ये पॉइंट आपको बताना है, तो ये पॉइंट आप सभी लिख देंगे। भैया जी कृषि विश्वविद्यालय बनने से पहले, ठीक है, कृषि संस्थान के रूप में 1893 एक ही ईयर आप सभी को डाल देनी है। एक ही ईयर मतलब कि करते चलना है आप सभी को बेहतरीन तरीके से। सर मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप करेंगे सर। ठीक है, एक एक पॉइंट निष्पक्षता के साथ करते चलना है। तो सर एक वर्ष आया था 1893, 1893 की बात है। और सर क्या है ये 1893 कहता है कृषि मतलब कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पहले, कृषि विश्वविद्यालय बनने से पहले कृषि संस्थान के रूप में कार्य कर रहा था। ठीक है, कौन सा? कृषि संस्थान के रूप में कार्य कर रहा था, रूप में कार्य। ये क्वेश्चन है भैया जी कब की बात कह रहे हैं? मतलब 1893 की बात है। 1893 से कार्य कर रहा है कृषि विश्वविद्यालय बनने से पहले। एक मतलब एग्रीकल्चर संस्थान के रूप में ये कार्य कर रहा था। ये पॉइंट आपको लिख देना है, बाकी इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात ना होगी। आगे बात समझ में? तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। चलो जी आगे चलो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक और होगा सर जी आचार्य नरेंद्र देव कृषि मतलब एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय। अब इसकी बात आती है भैया जी, तो आप पहले तो मुझे बताओ ये कहां इसकी लोकेशन या लोकेटेड हमसे पूछा गया, इसकी अवस्थिति कहां पर है? जल्दी से बताएंगे ये कहां अवस्थित होगा। अब देखूंगा एक दूसरी बात भैया जी, इसकी इस्टेब्लिशमेंट भी आपको बता देना है। चलो अब देखो ये मतलब कि स्थिति की बात है ना, तो कुमारगंज, और ये कुमारगंज कहां पड़ता है? अयोध्या में। जो मेरे साथी पहले मुझसे पढ़े होंगे वो निश्चित तौर पर कर पा रहे होंगे कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो आप बताएंगे अयोध्या, और साथ ही अयोध्या में एक जगह पड़ती है कुमारगंज। ठीक है, चलो जी अब एक बात और आई सर जी। बात क्या आती है, ये भी अपने में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि आप बताएंगे सर इसकी आधारशिला। हाँ भैया जी किसकी बात कह रहे हैं? तो हम बात करेंगे आधारशिला। चलो आधारशिला इसकी पहले कब रखी गई, एक क्वेश्चन ये बनेगा।
फिर इसकी स्थापना। अब आधारशिला आप समझेंगे, मतलब कि किसी चीज को बनने से पहले आपने देखा होगा नेता वर्ग के लोग आते हैं और भैया जी उसका मतलब कि आधारशिला रख जाते हैं कि यहां से यहां तक ये चीज बननी है, कि नए आधारशिला, शिला माने पत्थर, कोई नई चीज की स्थापना हेतु। तो साथ ही इसकी आधारशिला 15 जनवरी 1974 ईस्वी को, के जनवरी की बात है, 15 जनवरी 1974 ईस्वी को ये कर देना है ना, 74 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री जी का नाम क्या था तो आप बताएंगे श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसकी आधारशिला रखी थी। आगे बात समझ में? किसी मेरे साथी को कोई डाउट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आचार्य नरेंद्र देव एवं कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की आधारशिला 15 जनवरी 1974 को, और तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय जो थी श्रीमती कौन थी तो भैया जी इंदिरा गांधी थी। अब दूसरी बात क्या होगी सर, अब मैं यही कर दूंगा, आप चलो यही लिखते भी चलना, साथ के साथ करते चलना है, सभी को बताते चलना है। अब मैं एक चीज करूं साथी, स्थापना। अब इसकी स्थापना जल्दी से आप मुझे बता दो कि स्थापना कब होती है। ठीक है, आज क्वेश्चन पूछा गया, एस्टेब्लिशमेंट की बात आ जाती है तो स्थापना आप बताएंगे सर जी 10 अक्टूबर 1975 को। के अक्टूबर की बात होगी, 10 अक्टूबर 1975। एक तो आधारशिला और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट, आप सभी को छाप देना है बढ़िया तरीके से। ठीक है, एडी का मतलब होता है ईसवी, एनो डोमिनो मतलब कि ईसवी। ठीक है, एडी का मतलब आप समझ जाना भैया जी ईसवी। 10 अक्टूबर 1975 ईसवी को सर इस विश्वविद्यालय की, इस एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की स्थापना हो जाती है। आगे बात समझ में? यदि स्थापना की बात आए तो आप करेक्ट करेंगे। अब दूसरी बात यह है सर, इसकी स्थापना क्यों की गई, तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के कृषि और पोषण क्षेत्र को, मैं बात किसकी करूंगा तो भैया जी ये मतलब कि इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से आप करेंगे, ये अपना जो है क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब अयोध्या, अब जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं तो 30 तो जनपद होंगे। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतलब कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कृषि और पोषण क्षेत्र को समृद्ध बनाना, इस उद्देश्य से मेरे साथी इसकी स्थापना की जाती है। तो दूसरी बात क्या होगी भैया जी, इसका ऑब्जेक्ट आप सभी को बता देना है। चलो जी, ऑब्जेक्ट की बात आएगी तो आप करेंगे किस उद्देश्य से मेरे साथी इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है ना, उद्देश्य की बात होगी ना तो आप बता देना, मतलब ऑब्जेक्ट कर देना। ठीक है, चलो जी, कौन सा वो ऑब्जेक्ट होगा, कौन सा वो उद्देश्य होगा जो इसकी स्थापना की गई, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कृषि और पोषण क्षेत्र को समृद्ध बनाना, ये कर देना है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश की कृषि और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कृषि और पोषण क्षेत्र को, कृषि और कौन सा क्षेत्र होगा, पोषण क्षेत्र को समृद्ध बनाना। पोषण क्षेत्र को भैया जी क्या कर देने की बात आई है, समृद्ध बनाना। ठीक है जी, तो ये उद्देश्य भी आप सभी को बता देना है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी स्थापना किस उद्देश्य से की गई, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के ही आप बताएंगे। और एक संस्था होती है नेक, एक संस्था कौन सी होती है, और उस संस्था का नाम होता है नेक। नेक मतलब कि NA ऐसे कर देना है, NAAC।
ठीक है, नेक बोलेंगे नेशनल असेसमेंट एंड, ठीक है ना, एक्रीडिएशन काउंसिल। मतलब कि नेक से कौन सी बात होगी मेरे साथी, ये जो है ना, ये रैंकिंग देती है, और रैंकिंग भी भैया जी A++ की बात थी। रैंक प्राप्त करने वाला क्या होगा सर, आप बताएंगे। रैंक प्राप्त करने वाला देश का प्रथम, करने वाला भैया जी कहाँ की बात है, तो देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। देश का प्रथम क्या होगा, कृषि विश्वविद्यालय। तो इस तरीके से यदि क्वेश्चन आए आचार्य नरेंद्र देव जी से, तो आप निश्चित तौर पर करेंगे। इसकी अवस्थिति साथी कुमारगंज अयोध्या में, आधारशिला साथी 15 जनवरी 1974 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा। इसकी स्थापना 10 अक्टूबर 1975 को किस उद्देश्य से, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कृषि और पोषण क्षेत्र समृद्ध बनाना, और साथ ही नेक से मतलब कि A++ रैंक प्राप्त करने वाला देश का ये पहला क्या होगा, कृषि विश्वविद्यालय। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है, जल्दी से बताएंगे। वो प्यारा सा थंब का निशान, ठीक है सर जी। गुरुजी पहला प्रश्न देख लो, पहला प्रश्न क्या होगा। पहला प्रश्न सही तो है भैया, सही तो है। पहले प्रश्न में क्या दिक्कत हुई, जल्दी से बताएंगे। पहला प्रश्न यही होगा, राइट होगा, ठीक है जी। भैया जी निकलेश जी कह रहे हैं पहला प्रश्न देख लो सर। पूर्वी में अच्छा 28 कर देना, ठीक है। चलो वो कोई ना, 30 निकल गया होगा, 28 होंगे। पश्चिमी उत्तर मतलब कि पश्चिमी में 30 है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कर देना। चलो तो ये पॉइंट एकदम करेक्ट है, ये पॉइंट एकदम करेक्ट है सर। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला विश्वविद्यालय भैया जी सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अब एक और विश्वविद्यालय आपको नोट करते चलना है बेहतरीन तरीके से सर जी, और हम देखेंगे तो भैया जी इसकी अवस्थिति एक बात क्या होगी, तो इसकी क्या सर आप लिख देना, अवस्थिति मतलब कि लोकेटेड कहां पर है, ठीक है जी। ये अवस्थिति की बात आई है, एक सेकंड रुकेंगे। चलो जी, अवस्थिति की बात जल्दी बताएंगे कि, और ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश मतलब कि पुलिस में आया था। अब इसकी अवस्थिति कहां पर होगा ये स्थित, कौन पहले बताएगा, जब ही आगे बढ़ेंगे भैया जी। तो ये आपका होगा मेरठ में। सर मैंने एक एग्जाम यूपी पुलिस का दिया, और उसमें 2019 की बात है ना, 2017 वाला जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में स्थित है। तो आप बताएंगे सर मेरठ का एक मोदीपुरम इलाका पड़ता है, वहीं पर होगा, ठीक है जी। चलो दूसरी बात क्या होगी सर जी, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा सर, ये अपने में बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब दूसरी बात सर, एक और बात हम करेंगे क्या, अब इसकी स्थापना आप मुझे बता दो। चलो जी स्थापना की भी बात आई सर जी, तो जल्दी से बताओ इसकी स्थापना कब होती है, स्पीड के साथ बताएंगे। यदि स्थापना आए क्वेश्चन में पूछी जाए कि सर जी इसकी स्थापना कब हुई, तो जल्दी से बता देना। इस्टेब्लिशमेंट आप सभी को पता है, तो 2 अक्टूबर 2000 की बात होगी सर। के अक्टूबर सर जी, 2 अक्टूबर मतलब कि 2 अक्टूबर 2000 पूरे का पूरा होगा। और साथ ही उद्घाटन की बात आ जाती है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका उद्घाटन कब हुआ, ये भी आप सभी को कर देना है। जैसी उद्घाटन पूछा गया 28 मार्च, मेरे साथी के मार्च की बात होगी, 28 मार्च 2002। दोनों के दोनों पॉइंटों को आप याद रख लेना। क्वेश्चन आएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 2 अक्टूबर 2000 को, और साथ ही उद्घाटन की बात आएगी तो आप एकदम करेक्ट कर देंगे, ठीक है सर जी, 28 मार्च 2002।
ठीक है जी, ये भी पॉइंट आप सभी के समझ में आए होंगे और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप इन्हें शालीनता के साथ करते चलेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? क्या ये ना दिख रहा, ये वाला पॉइंट ना दिख रहा होगा तो चलो कोई बात नहीं है, अब दिख जाएगा। ठीक है, इसे साफ कर देंगे, बाकी तो सब चीजें दिख रही होंगी आप सभी की, इतनी तो मुझे पता है। ठीक है, इसे भी आप लिख देंगे सर, स्थापना। ठीक है, चलो इसकी बात होगी तो स्थापना मीन्स एस्टेब्लिशमेंट। अब इसकी स्थापना अब तो दिख गया ना। ठीक है, स्थापना ये सारी चीजें आपके सामने हैं। चलो अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे भैया जी। एक और विश्वविद्यालय होगा जिसका नाम होगा बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। जल्दी से बताएंगे साथी, बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला कृषि विश्वविद्यालय होगा ये। तो पहली बात तो आप इसे भी बताएंगे सर, इसकी अवस्थिति कहां पर है। अपने में बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। एक बात तो होगी अवस्थिति, हाँ सर। दूसरी बात होगी इसकी स्थापना। ठीक है, चलो पहली बात क्या होगी सर जी, लोकेटेड कहां पर होगा, इसकी अवस्थिति राइट तरीके से करते चलना। मैंने एक बार इंग्लिश में लिखवा दिया तो वही चीजें आती रहेंगी अब तो। और दूसरी बात क्या होगी भैया जी, इसके स्थापना वर्ष की बात है, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अब ये बांदा शब्द लगा हुआ है तो सर जी बांदा में ही होगा, ये उत्तर प्रदेश के बांदा में, और जिसकी स्थापना मेरे साथी 2 मार्च, के मार्च की बात होगी, 2 मार्च सर जी 2010 करेक्ट होगा। तो भैया जी इसकी अवस्थिति आप बांदा, और इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात मेरे साथी 2 मार्च 2010। ठीक है, एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट होगा। अब सर जी एक बात, ये बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, ये भी पॉइंट आप सभी को नोट करते चलना है। इस बांदा की बात है तो साथी बुंदेलखंड क्षेत्र का, बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला, क्षेत्र का पहला कृषि विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो कि आप लिख देना वो होगा सर जी बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। एक पॉइंट तो ये कर देना है। अब दूसरी बात मेरे साथी, इसका जो प्रारंभिक नाम था, मतलब कि प्रारंभिक नाम का मतलब समझ रहे हैं, पहला जो नाम था इसका मेरे साथी आप यहां लिख पा रहे होंगे, मतलब कि जो पहला जो नाम बना था इसका। ठीक है, तो आप करेंगे सर प्रारंभिक नाम। कौन पहले बताएगा कि इसका प्रारंभिक नाम क्या था, स्पीड के साथ कर देना सर, स्पीड के साथ आप सभी को बताते चलना है। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन देखो, इसका मतलब पहला जो नाम था वो था मान्यवर श्री काशी राम जी, मतलब कि मान्यवर जो बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर मान्यवर श्री काशी राम जी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय था। तो ये पॉइंट आपको लिख देना है, मान्यवर जी, मान्यवर श्री काशी राम जी, श्री काशी राम जी, काशी राम जी कृषि एवं क्या होगा सर जी, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। भैया जी कौन सा विश्वविद्यालय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इस तरीके से आप सभी को कर देना है, मान्यवर श्री काशी राम जी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय राइट होगा सर। तो मान्यवर श्री काशी राम जी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा, ये बांदा में ही था। बहन मायावती जी की सरकार में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ, बनकर तैयार हुआ, लेकिन जैसे ही सपा की सरकार आई तो सर जी 4 दिसंबर 2014 को, क्या दिसंबर की बात आ जाती है सर, 4 दिसंबर 2014 को नाम बदला। ठीक है, नाम बदल कर क्या कर दिया, जो आज वर्तमान में है, नाम बदल कर, ठीक है,
यही कर दिया, वर्तमान नाम ऐसे वहां देख लेना, ठीक है ना, वर्तमान नाम दे दिया। अब वर्तमान नाम क्या है, तो बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये पॉइंट होगा सर। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है, ठीक है, किसी भी साथी को कोई डाउट है, डाउट होगा बिना 4 दिसंबर 2014 को मेरे साथी नाम बदला और बदल कर क्या है, ठीक है जी, तो ये कर देना, ठीक है। चलो एकदम राइट है, एक तो स्क्रीन दूर है और उस पर पड़ रही है टॉर्च सी, अब मेरी भी आंख सी मिच जाती है तो भैया दिखाई ना पड़ता, तो ये पॉइंट वो ये मैं पॉइंट कराता चल रहा हूं जो कि सर अधिकांशतः है यहीं से क्वेश्चन बनते भी हैं। अगला क्वेश्चन, सैम हिंगन-वॉर्टन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस विश्वविद्यालय, ये भी आप सभी को बता देना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो कि पूछा जाएगा, और जैसी पूछा जाए, पहली बात मैं कई तरीके से पॉइंट लिखूंगा भैया जी। एक तो इसकी अवस्थिति आप सभी को करना है, अवस्थिति की बात आती है ना सर, एक तो इसकी अवस्थिति भाई ये तो आप सभी को बता ही देना है, एक मेरे साथी इसकी स्थापना ये सभी को बताना है, एक भैया जी इसके फाउंडर ये भी आप सभी को बता देना है, एक इसका पूर्व नाम, एक इसका क्या होगा पूर्व नाम। चलो एक बार देखेंगे सर, पहली बात लोकेटेड, ये कहां अवस्थित होगा, ठीक है जी, अवस्थिति की बात साथी लोकेटेड वो मैंने लिखवा दिए, आप लिख सकते हैं वहां से देख देख कर। एक इस्टेब्लिशमेंट भैया जी इसकी स्थापना कब हो जाती है, चलो जी एक बात मेरे साथी इसके फाउंडर भी थे, इसके कौन संस्थापक ये भी आप सभी को बता देना है कि इसके संस्थापक कौन थे, और साथी इसका पूर्व नाम, पूर्व माने पहला नाम, इसका जो पूर्व नाम था वो क्या था, तो अच्छा पूर्व नाम की बात है तो भैया जी इसका पूर्व नाम ये आप सभी को बताना है। चलो अब ये 3-4 पॉइंट आपके सामने अब बताएंगे, पहले तो आप बता देना ये जो अवस्थित जो होगा साथी प्रयागराज में, प्रयागराज मीन्स पहले जिसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था सर, ये आपकी अवस्थिति होगी सर जी। स्थापना 1910 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, संस्थापक डॉक्टर सैम हिंगन-वॉर्टन वही हैं ऊपर जो लिख रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर सैम हिंगन-वॉर्टन, इन्होंने अपने ही नाम पर मेरे साथी अब तो इसका नाम रख दिया हिंगन-वॉर्टन। दूसरी इसका जो पूर्व का नाम था इलाहाबाद कृषि संस्थान, भैया जी कौन सा होगा, इलाहाबाद कृषि संस्थान। चलो अब ये पॉइंट भी आप एकदम राइट तरीके से करते चलना। एक छोटी सी बात मुझे ये बताओ, मैं आपसे जो है डेली सुबह या जो भी जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं क्विज डालता हूँ आपके लिए, और वहां मैं देखूं भैया उसमें मेरा तो भला ना होगा लेकिन सबसे ज्यादा आपका ही भला है। मैं उन्हीं चीजों को डालता रहता हूं जो मैंने कराई हैं, जो पूछी गए हैं, उसमें भी डिसलाइक कर देते हैं। उसमें बताओ डिसलाइक का मतलब क्या बन रहा है, वो तो आपकी चीजें हैं ना। और दूसरी बात है सर क्लास में कुछ दिक्कत होगी थी या रुक गई थी, कब, कभी भी ना रुकी, अभी तो कंटिन्यू चल रही है कक्षा। पूर्व नाम इलाहाबाद कृषि संस्थान आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है जी। चलो अब एक होता है भैया, इन्हें करते चलना बढ़िया तरीके से, एक होता है डिम्ड विश्वविद्यालय, एक क्या होता है सर जी डिम्ड विश्वविद्यालय। देखो पहले आप समझना, मैं आपको बताऊंगा डिम्ड विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय क्या होते हैं, ये विश्वविद्यालय होते हैं साथी मतलब कि जो या तो राज्य विश्वविद्यालय या केंद्रीय विश्वविद्यालय की कतार में खड़े होते हैं। डिम्ड विश्वविद्यालय मतलब कि आधा तो निजी मतलब प्राइवेट और आधा क्या होता है सरकारी होता है। आम भाषा में समझें, डिम्ड का मतलब होता है माना गया या समझा गया, मतलब माना गया है। आगे बात समझ में है तो विश्वविद्यालय कार्य सारी करेगा लेकिन अपना जैसे कॉलेज
जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की शाखाएं हैं, ऐसे इनकी कोई शाखा नहीं रहती है। तो भैया जी ये होगा। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप बताएंगे सर जी इसे। हाँ भैया जी, इसे क्या डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा, जल्दी बताओ, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और आप सभी को बताना भी है कि सर जी इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, जल्दी बता दो। आएगा क्वेश्चन, निश्चित तौर पर बता देना है। यही तो पॉइंट आते हैं कि सैम हिंगन-वॉर्टन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस विश्वविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, तो 15 मार्च 2000 को। भैया जी कब की बात, 15 मार्च 2000 को इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया। ठीक है, और अब देखो, पहले नाम था भैया जी, पहला नाम क्या था, इलाहाबाद कृषि संस्थान, और मैं यहीं लिख दूंगा। पहले नाम तो ये आप सभी को दिखाई पड़ ही रहा है भाई, पहला नाम क्या था, तो आप सभी को पता है इलाहाबाद कृषि संस्थान। और मैं दूसरी बात लिखूं सर, 2009 में, हाँ सर कब की बात होगी, 2009 की बात है। ठीक है, 2009 में वर्तमान नाम दिया गया। अब वर्तमान नाम आप समझ गए, वर्तमान नाम ठीक है दिया गया। अब वर्तमान नाम क्या है सर जी, सैम हिंगन-वॉर्टन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी साइंस। पहले जब 1910 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, 1910 में इलाहाबाद कृषि संस्थान था भैया जी, 2009 में इसे ये पूरा का पूरा नाम दे दिया। आगे बात समझ में सभी के, पॉइंट यहां तक कंप्लीट होगा। और साथ ही कृषि में स्नातक डिग्री प्रदान करने वाला, मतलब एग्रीकल्चरल में किसकी बात कह रहे हैं, तो ये पॉइंट भी आपको लिख देना है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा भैया जी। एग्री, हाँ सर जी कल्चरल की बात है, एग्री कल्चरल में, चलो एग्रीकल्चरल में, ठीक है, स्नातक की डिग्री प्रदान करने वाला, स्नातक की डिग्री प्रदान करने वाला प्रथम संस्थान है ये। ठीक है, कैसा होगा, इससे पहले देखो समझो थोड़ा सा, इससे पहले किसी भी संस्थान ने मतलब एग्रीकल्चरल में, मतलब कृषि में स्नातक की डिग्री प्रदान ना की थी। सर जी रुक रही है क्लास, मुझे एक बार बताएंगे कि कक्षा क्या रुक रही है, जल्दी बताओ, कोई कक्षा रुक रही है। सैम हिंगन-वॉर्टन, इस पर दो, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, इसकी अवस्थिति प्रयागराज, इस्टेब्लिशमेंट 1910, इसके संस्थापक डॉक्टर सैम हिंगन-वॉर्टन। पहला नाम था जब इन्होंने स्थापना की थी, इसका नाम था इलाहाबाद कृषि संस्थान। 2009 में इसको वर्तमान नाम दे दिया जो ये वर्तमान है। डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 15 मार्च 2000। नो सर सही है, एग्रीकल्चरल में स्नातक की डिग्री प्रदान करने वाला ये पहला संस्थान है। यहां तक मेरे साथी एकदम राइट, चलो एकदम करेक्ट पॉइंट होंगे। अब बढ़ेंगे आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन देखेंगे जी। भैया जी महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अब एक और नाम आता है महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, और ये आपका होगा सती कुशीनगर में। इसकी अवस्थिति की बात करूं तो ये आपका लिख देना कुशीनगर में, और सर आज देखा जाए तो ये निर्माणाधीन है। भैया जी ये क्या होगा, निर्माणाधीन, मतलब अभी जो है ना कार्य चल रहा है, कोशिश है कि 2026 में यहां से भैया सत्र चलने की संभावना है। तो महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर, जो कि आज वर्तमान में निर्माणाधीन है। आगे बात समझ में, चलो तो ये 6 के 6
आपको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराए हैं और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि भैया जी हर पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट तो है और ये आएंगे भी। ठीक है, चलो अब ये तो हो गए 6। अब एक क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछूं, अब इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता चलूंगा कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, ट्रांसजेंडर समझे होंगे जो किन्नर होते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई को देखते हुए, साथ ही भारत की बात है ना कि उत्तर प्रदेश में, भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय जो कि अभी निर्माणाधीन है, कार्य चल रहा है, तो वो कहां पर बन रहा है ये आपको बताना है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय जल्दी से बताएंगे, का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, ये यूनिवर्सिटी कहां पर है तो आप बता देना सर जी, ये होगी कुशीनगर में। इसकी अवस्थिति की बात मेरे साथी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये कहां स्थित होगी तो भैया जी कुशीनगर, सभी को छाप देना है कुशीनगर में। तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर, कुशीनगर आगी बात समझ में। अब अभी एक और बात मैं देखूं सर, ये भी निर्माणाधीन है, इस पे भी कार्य बहुत ही निर्माणाधीन, मतलब तीव्र गति से चला हुआ है, निर्माणाधीन। चलो जी, एक क्वेश्चन ये, भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय। एक सर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, जल्दी से बताओ, एक और विश्वविद्यालय होगा और जिसका नाम होगा मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, ये भी कर देना, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, हॉकी के जादूगर, और उन्हीं के नाम पर साथी एक विश्वविद्यालय बना। और ये विश्वविद्यालय आप बता दो मुझे कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, अपने में बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। और साथ ही आप लिख भी देना सर जी, ये महारा तो कहाँ, मेरठ में होगा। ठीक है, ये कहां पर होगा तो भैया जी मेरठ। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ का जो सरधना कस्बे के सलाबा और केली गांव में, ठीक है, मेरठ में भी देखू ना सर जी, कहां देखी जाए बात तो मेरठ के, इस तरीके से कर देना, मेरठ के सरधना कस्बे के, कौन से तो एक सरधना, ठीक है, सर मतलब क्षेत्र है, कस्बा ना भूलेंगे, या कस्बा कर दो, सरधना कस्बे के सलावा वे, ठीक है, सलावा वे केली गांव पढ़ते हैं सर, यहीं पर ये खेल विश्वविद्यालय, ठीक है, खेल विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, चलो, और जिसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, और जिसका शिलान्यास हमसे पूछा गया सर, आज इसके शिलान्यास की बात तो होगी ना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे साथी इसका शिलान्यास कब किया था, स्पीड के साथ बताएंगे शिलान्यास, ये भी तो आता है क्वेश्चन, तो 2 जनवरी 2022 को, ठीक है, क्या जनवरी, 2 जनवरी 2022 को पीएम मोदी जी ने, ठीक है, पीएम मोदी जी ने, तो ये खेल विश्वविद्यालय भी आए, और आप ना बताएं तो बात गलत हो जाएगी। ठीक है, ये आगे बात समझ में एकदम, पहले आप इन्हें नोट करेंगे बढ़िया तरीके से, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि भैया जी अभी तक तो कोई दिक्कत ना होगी और ना बनेगी। चलो जल्दी से बता दो, यहां तक पॉइंट आप बता दो, थंब का निशान लगाकर बता दो स्पीड के साथ, तभी तो मुझे लगेगा कि हाँ आप तैयारी में हैं। ठीक है, वीडियो रुक रही है भाई, क्या दिक्कत है, अब वीडियो कैसे रुक रही है, वीडियो एक बार, ये 2022 होगा, माफी चाहूंगा 2020 लिख गया, 2022 है, 2 जनवरी 2022 पीएम मोदी जी ने, एक बार बताएंगे कि वीडियो रुक रही है।
बार बार बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं या तो ध्यान भटकवा रहे हैं। कोई कह रहा है प्रेस चल रही है, कोई कह रहा है रो रही है। नो सर, सही है, सब ठीक है तो एकदम ठीक। ये पॉइंट आप करते चलना, ये हो गया मेरे साथी। ठीक है, बहुत बेहतरीन ये कक्षा जो कि हमें बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। सर जी ये पॉइंट आप कर देना, ठीक है। चलूं आगे? हाँ चलो जी आगे बढ़ो। सर उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, भाई जब चल ही रहा है तो आप एक और पॉइंट बताते चलेंगे मुझे, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, कौन से प्रदेश की बात होगी? उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल अनुसंधान अनुसंधान परिषद, ये करेंगे। चलो जी, अब ये काउंसिल ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की बात होगी ना तो सर ये परिषद होगी लखनऊ में। ये परिषद कहाँ मेरे साथी? लखनऊ में। और इसकी स्थापना यदि मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात करूंगा ना तो 14 जून 1989। भैया जी कै जून की बात है? तो आप राइट कर देना 14 जून 1989। 14 जून 1989 को मेरे साथी इसकी स्थापना एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। ठीक है, चलो तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना सर ये मतलब कहाँ स्थित है? पहले तो लखनऊ में, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट 14 जून 1989। इन पॉइंटों को आप बेहतरीन तरीके से करते चलना, ये पॉइंट आपकी परीक्षा का निर्माण करेंगे, मुझे पूर्णतः विश्वास है सर। ठीक है, चलो तो जल्दी से आप करते चलेंगे बढ़िया तरीके से, और यहाँ तक कंप्लीट हुए तो आगे बढ़ जाएंगे फिर हम। यदि यहाँ तक कंप्लीट हुए तो हम बढ़ेंगे आगे। आगे चलूं जी, यदि आप सभी की आज्ञा हो तो आगे चल जाएं। चलो सर, अब दूसरी बात, ट्रांसजेंडर इंस्टीट्यूट कैसे है सर? यहाँ पर मात्र तो मात्र किन्नर, ठीक है ना, जो जिन्हें ट्रांसजेंडर हम इंग्लिश में बोलेंगे वो ही पढ़ेंगे। आगे बात समझ में? उन्हीं के लिए विश्वविद्यालय होगा। आगे बात समझ में? अब तो चलो, अब कुछ पॉइंटों को हम लेकर चलेंगे जो कि मेरे साथी एक देखेंगे ये। अब इन क्वेश्चनों के जवाब आप ही को देते चलना है जो मैंने कराए हैं, तो मुझे तो पूर्णतः विश्वास है कि आप सर जी स्पीड के साथ बताएंगे। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित होगा? क्योंकि शिलान्यास तो हो गया 2 जनवरी 2022 को, लेकिन अभी निर्माणाधीन है, तो ये आप बता दें कि उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय सती मतलब कि खेल की तो बात है, अभी जस्ट मैंने कराया, तो अब भी देख लो लखनऊ कह रहे हैं सर। अब भी कुछ मेरे साथी कह रहे हैं सर जी लखनऊ कर दो, अभी जस्ट करा के तो आया हूं भैया, अभी तो मेरठ हो। मैंने ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? ये ना मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय नाम यहाँ पर हो गया, लेकिन वो उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय है जिसका नाम था मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। तो वहां पर लिखा हुआ नहीं है, यहां पर क्वेश्चन में मेजर ध्यानचंद जी का नाम ना लिखा, ऐसे लिखा है कि उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय, तो आप बताएंगे सर जी मेरठ में। अगला देखो जी, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये अभी जस्ट ये ना कराया, वैसे होता ये आज, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कल होगा ये। ठीक है, ये आपका होगा इज्जत नगर बरेली में। ठीक है, ये होता क्वेश्चन तो थोड़ा सा टाइम का अभाव, क्योंकि बीच में ही रह जाते फिर ये ना कर पाते, ये तो मैंने कराया होगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है नाम से, चलो जल्दी बताओ। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय, आपने पढ़ा भी होगा ना कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय भैया जी जाना जाता है वो किस नाम से? जल्दी बताओ।
क्या नाम होगा? वीर बहादुर सिंह मुक्त विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया मुक्त विश्वविद्यालय, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये मैंने बताया होगा। अब भी डी पोत रहे हैं, देख लो, गलत बात है। इन क्वेश्चनों को मैंने बहुत अच्छे लेवल से आपको कराया है और आपकी तैयारी को उसी लेवल से लेकर चल रहा हूं, एक एक पॉइंट को कवर कराती चल रहा हूं। और यदि अब भी भैया जी आपने तैयारी ना की तो इसमें फिर गलती हमारी ना होगी, गलती आप ही की होगी। आगे बात समझ में? कभी दोष दे दें तो यहां पर तो आपकी तैयारी में इतना भैया जी जान लगाया जा रहा है, तो ये होगा राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। आगे सर, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, चलो, द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अब देखो, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब, जल्दी बताओ कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जल्दी बताओ कौन सा होगा? बी वाला होगा। बहुत बढ़िया, इलाहाबाद। मैंने जस्ट जब आपको बताया कि सर जी उत्तर प्रदेश का पहला और देश का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय जिसका नाम है इलाहाबाद, 23 सितंबर, हाँ सर, क्या सितंबर की बात थी? 23 सितंबर 1887 को मेरे साथी इस विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है। ये और बनारस लगा रहे हैं वो तो 1916 होगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखते चलो भाई, मैंने एक एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से कराए हैं और ये भी आपका हो गया भैया जी इलाहाबाद। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अवस्थित है। चलो जी इस क्वेश्चन को और बताओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अभी जस्ट करा के आया हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि। और ये एक और बात बताएं, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, ये आए हुए हैं क्वेश्चन, तो अभी जस्ट कराया भैया जी मेरठ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि जो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चरल वाली मेरठ में भाई कराया है ना। अभी आप एक सेकंड देखेंगे भैया जी, ये रहा यहाँ पर, ये रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी मेरठ स्थापना, ये उद्घाटन, ये सारी चीजें आप सभी को कराई हैं, ठीक है ना। चलो जी, हाँ सर, ये रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय। अगला नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या, ठीक है, ये गलती से 5 बन रहा है। अब देखो जी, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या, द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल, हाँ सर, यूनिवर्सिटीज इन उत्तर प्रदेश इज। अब देखो जस्ट पहले पेज पर ही पहुंचेंगे जब हमने स्टार्ट की थी, वर्तमान में इनकी संख्या बताओ, है ना? है, ये रहा ना, वर्तमान में संख्या कितनी थी, तो कितनी थी ना, कितनी है, तो आप करेंगे सर जी 6, महाराज तो आप 6 कर दो, ठीक है। आगे बात समझ में ना। अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? बताओ, मैंने 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय कराए थे आपको, एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय, एक मेरे साथी एक कराया था मैंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। जब शब्द ये आया मैंने एकदम राइट तरीके से आपको बताया होगा, लखनऊ, बताया ना? बताया, लखनऊ बताया ना जी सर, हाँ जी, एकदम राइट बताया था आपने, लखनऊ। अगला, यूपी शिक्षा के संदर्भ में बीएचयू का पूर्ण रूप क्या है? चलो बीएचयू का पूर्ण रूप बता दो। यूपी शिक्षा के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की जो एजुकेशन है उसके संदर्भ में बीएचयू का पूरा नाम क्या है? अब देखो, बी ऐसे होगा एच यू, अब जो भी बताएगा भैया जी बताएगा ही, वो होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये रहा पहला ही, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, स्थापना 1916, पंडित मदन मोहन मालवीय जी।
आगे बात समझ में ना। ये बनास है, ये बनारस हिंदी है, वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU का पूरा नाम था। चलो बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट। अगला नेक्स्ट देखो जी। कानपुर में स्थित किस कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम अभी कराया मैंने किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? जस्ट करा के आया हूं, ऐसी तो क्वेश्चन पूछेगा कि कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी। तो एक बार देखो सर जी, अभी आपने बताया था, चलो इतने में लेकर चलूंगा, इतने आप बता देंगे। ये रे देखो, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है। और ये कौन सी स्वतंत्रता सेनानी थे? तो यहां पर आप देख लो सर जी, एकदम राइट तरीके से क्वेश्चन होगा चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। आगे बात समझ में। ये जितने भर भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे, कल जो भी कराऊंगा उनके ऐसी क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में चार चांद लगाते चलेंगे। ठीक है ना? तो एक बार भैया जी यहाँ बता देंगे कि ये पॉइंट जो मैंने कराए आप सभी की समझ में आए या नहीं आए। ऐसे भी क्वेश्चन हेर फेर में देगा तो आप निश्चित तौर पर कर देंगे। ठीक है, चलो तो सभी बोलेंगे मेरे साथी, जय हिंद जय भारत।